फ्रेंड्स, अभी हम सेकंड पार्ट जो है यूनाइटेड किंगडम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो फेमस स्ट्रीट्स हैं, तो एक है एबिनेज़र प्लेस, दूसरी है एल्जिन स्ट्रीट, तीसरी है बॉन्ड स्ट्रीट और चौथी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हम थोड़ी थोड़ी इनकी जो है वो उनके हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं कि ये जो एबिनेज़र प्लेस है, ये वर्ल्ड शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है। दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रीट का नाम है एबिनेज़र स्ट्रीट और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर वाक़ है, स्कॉटलैंड के अंदर। और इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है तकरीबन। इससे पहले जो एल्जिन स्ट्रीट थी ये इंग्लैंड के अंदर वाक़ थी और इसकी लंबाई 5 मीटर थी। इसको दुनिया की शॉर्टेस्ट स्ट्रीट माना जाता था, लेकिन उसके बाद अब एबिनेज़र प्लेस को माना जाता है। और इसके साथ बॉन्ड स्ट्रीट ये लंदन के अंदर है। उसके बाद जनाब अली 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद हम देखते हैं कि बुकिंगहम पैलेस। ये जो बुकिंगहम पैलेस है ये क्वीन की रेजिडेंस है लंदन में। तो जो ब्रिटिश क्वीन है उसकी रेजिडेंस लंदन में है और उसको बुकिंगहम पैलेस कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विंडसर कैसल ये लंदन से 13 किलोमीटर दूर बर्कशायर के अंदर एक रॉयल रेजिडेंस है, यहाँ पर जो मोनार्क्स हैं वो रहते हैं। उसके बाद विम्बलडन है, जहाँ पे टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। विम्बलडन ये भी लंदन के अंदर वाक़ है। और उसके बाद हमारे सामने है मैडाम तुसाड्स। तो ये जो मैडाम तुसाड्स है ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे वैक्स के ढांचे हैं और ये 1835 के अंदर फ्रांस की एक स्कल्पचर थी मेरिया तुसाद, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो बंदे मारे गए थे उनके ढांचे जहाँ पे उन्होंने बनाना शुरू किया। इसके बाद टावर ब्रिज है, ये भी लंदन के अंदर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है 1961 के अंदर, जिसकी बुनियाद लंदन के अंदर रखी गई थी। और किसने रखी थी? पीटर बेनिसन ने। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है। उसके बाद 2 फेमस वार्स हैं यूके के हवाले से। एक 100 ईयर्स वार है जो 1337 से लेकर 1453 तक फ्रेंच और ब्रिटेन के दरमियान इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। और ये 1453 के अंदर फ्रांस की विक्ट्री, जो सौदर्न फ्रांस है उसकी विक्ट्री पर ख़त्म हुई। उसके बाद वार ऑफ रोजेज हैं, जैसे ही 1453 के अंदर वो 100 ईयर्स वार ख़त्म होती है तो फिर इनके अंदर इंटरनल गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो जाती है। तो जो सिविलियन वार्स हैं उनको वार ऑफ रोजेस कहते हैं। ये 1455 से लेकर 1485 तक सिविल वार्स हैं इंग्लैंड के अंदर। अब हम एयरलाइन देखते हैं, तो एक ब्रिटिश एयरवेज है और एक इजी जेट है, एक वर्जिन अटलांटिक है और एक ऑस्ट्रियस एयरलाइन है। ऑस्ट्रियस एयरलाइन, वर्जिन अटलांटिक, इजी जेट और ब्रिटिश एयरलाइंस। उसके बाद डेगो गर्शिया है, ये ओवर सी आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, ब्रिटिश का। और आजकल ये यूके और यूएस के